पूर्व समय की बात है। भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए। वहां एक परम निर्जन कानन में रासमंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी को भगवती जगदम्बिका के कुछ पवित्र गुण सुनाए। उनके इसके बाद समय शिव जी ने अपनी पूर्व में धर्म में प्रति उनका उपदेश किया। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके इस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सके थे। पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मेरे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। सुवर्ते वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आ रही थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना वही परम दुर्लभ विषय को मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वराने मूल प्रकृति भगवती जगदम्बिका के इतने असीम गुण हैं कि उन्हें समय ही पूरा नहीं जानती, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश अपने भीतर की सभी वस्तुओं के अभिन्नता रखता है, वैसे ही भगवती अपने समस्त गुणों से अपरिचित है। इन ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती का प्रथम रूप स्वरात्मा है, जो सबके भगवान संपूर्ण कारणों के कारण सर्वस्वी, सर्वाग, सर्ववित और सर्वपरि लोक पालक, जिसके पृथक पृथक नाम है, जो नित्य स्वरूप और नित्य विग्रह सदा परमानंद पूर्ण है रहते हैं, जो भौतिक आकार से रहित है तथा निर्कुशंक, निशंक, निर्गुण, निरामी और निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वधार और प्राप्त पर हैं। वे ही परमात्मा अपनी माया से मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से होती। समय परमात्मा ही प्रकृति के सहयोग से प्रकृति शब्द वाच्य हो जाते हैं। इन प्रकृति को पुरुष दोनों में वस्तु इस प्रकार की अभिन्नता है, जैसे अग्नि और दाहिका का शक्ति में कभी किंचित भी भिन्नता की कल्पना नहीं उठती, वैसे ही ये सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका शक्ति और महामाया नाम से प्रसिद्ध है। इसका कोई रूप नहीं है, तथापि भक्तों पर कृपा करने के लिए ये विविध रूप धारण किए रहती है। ये ही सर्वप्रथम गोपाल सुंदरी रूप धारण कर चुकी है। अतः समय परम ब्रह्मा परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं। उस समय इनकी अवर्णनीय शोभा थी, परम कमनीय कलेवर था, मनोमुग्ध कारणी, नित्य से सुंदर, नव नील निरध आकृति थी, नित्य नव किशोर गोप वेश था। उनके नेत्र कमल की शोभा के सामने शरदकालीन मध्या के कमल की सुपमा छवि विहीन हो रहा था। उनकी सौंदर्य माधुर और अनंग न्यौछावर हो रहे थे। उनके मधुर मनोहर मुख चंद्र को देखकर श्राद्धीय पूर्णिमा के कोटि कोटि कलाधर छिप जाते। दिव्य अमूल्य रत्नों से रचित प्रभा में आभूषणों से उसके सर्वांग अलंकृत थे। कटी प्रदेश परम प्रभावशाली पीताम्बर से सुशोभित था। सहज वराह ज्योति से उनका श्री विग्रह उदासित था। उनके विशाल वृक्ष स्थल दिव्य सुगंधित वनमाला लहरा रहे थे। चंपा और मालती की मनोहर मालाएं घुटनों तक लटक रही थी और स्थल पर कौस्तुभ भमणी चमचमा रही थी। समस्त अंग कस्तूरी केसर और अंगूर मिश्रित दिव्य चंदन से चर्चित थे। वह श्री विग्रह मनोहर दिव्य चूड़ामणि से सुशोभित था। मुख पर बहुत मधुर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वे दोनों हाथों में मधुर मुरली लिए उसमें सुर भर रहे थे। मनोहर हारणी दिव्य लीलाओं से साक्षात धाम ही है। वे परम शांत और अनंत माधुर्य से युक्त श्री से संपन्न और श्री राधा रानी के परम प्रिय प्राण वल्लभ थे। रासमंडल के मध्य भाग में दिव्य रतन में विशद सिंहासन विराजमान थे। प्रेम की मूर्ति में प्रतिमा श्री गोप नागाएं मधुर स्मित करती हुई उसके मुख सरोज की ओर निर्मेष नेत्रों से निहार रही थी। उनके अंग अंग में रस सुधा माधुरी का प्रभाव हो रहा था।